प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज मैं आप लोगों को ले चल रहा हूँ इंडियन ज्योग्राफी में 8वें चैप्टर पर भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्याएं। आज का विषय वस्तु है भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्याएं। मानवीय क्रियाकलापों या उपभोग की गई वस्तुओं से उत्पन्न अवशिष्टों से पर्यावरण के मूल घटकों का निम्नीकरण पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। मैंने बताया ना कि कुछ मुद्दे और समस्याएं भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में, तो उसमें सबसे पहले आता है पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण किसे कहते हैं? मानवीय क्रियाकलापों या उपभोग की गई वस्तुओं से उत्पन्न अपशिष्टों से पर्यावरण के मूल घटकों का निम्नीकरण पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। पर्यावरण प्रदूषण मानवीय क्रियाकलापों के अपशिष्ट उत्पादों से मुक्त द्रव्य एवं ऊर्जा का परिणाम है। प्रदूषण के प्रकार आप लोग निबंध में भी पढ़ते रहे हैं, हाई स्कूल में भी पढ़े हैं, सामाजिक विज्ञान में भी पढ़े हैं। यहाँ जो आपके पाठ्यक्रम में है मैं उसको आपको ले चल रहा हूँ। प्रदूषकों से प्रभावित पर्यावरण के मूल घटकों के आधार पर प्रदूषण को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, भू प्रदूषण। तो आपके सामने एक नई चीज आई है, भू प्रदूषण। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण तो आप लोग पढ़ते ही रहते हैं। नया चीज आपके पाठ्यक्रम में जुड़ा, भू प्रदूषण। तो अब मैं ले चल रहा हूं कि जल प्रदूषण किसे कहते हैं। जल प्रदूषण जल के भौतिक, रासायनिक तथा जैविक गुणों में से ऐसे अवांछनीय परिवर्तनों से है जिससे कि वह जल विशेष उपयोग के लिए अनुपयुक्त हो जाए। प्रदूषित जल मनुष्य समुदाय, जंतु एवं पादप समुदायों के लिए अनुपयुक्त तथा हानिकारक होता है। जनसंख्या वृद्धि तथा औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप जल की गुणवत्ता में ह्रास हुआ है। किसके कारण जल की गुणवत्ता में ह्रास हुआ? औद्योगिकरण और जनसंख्या वृद्धि के कारण। जल प्रदूषण के मुख्यतः 2 कारक हैं, प्राकृतिक कारण और मानवीय कारण। प्राकृतिक कारण के अंतर्गत जल प्रदूषण के निम्नलिखित प्राकृतिक कारण हैं: भूमि एवं चट्टान का अपरदन तथा भूस्खलन, जीव जंतुओं का मल मूत्र, पेड़ पौधों तथा मृत पशुओं का सड़ना। यह है प्राकृतिक कारण। अब दूसरा है मानवीय कारण। जल प्रदूषण के मानवीय कारण इस प्रकार है: मानव जल को उद्योगों, सांस्कृतिक गतिविधियों एवं कृषि कार्यों के द्वारा प्रदूषित करता है। जल को प्रदूषित करने में सर्वाधिक योगदान उद्योगों का है। चमड़ा, लुगदी एवं कागज, वस्त्र तथा रसायन उद्योग सर्वाधिक जल प्रदूषक हैं। अब जल प्रदूषण के प्रभाव क्या है? कृषि में उपयोग होने वाले रसायन जल के माध्यम से स्रावित होकर भूमिगत जल में पहुंचते हैं, जिसके कारण उर्वरक धरातली जल में नाइट्रेट की मात्रा को बढ़ा देते हैं। जल प्रदूषण के द्वारा जल जनित बीमारियां जैसे दस्त, डायरिया, आंत की क्रीम तथा हीपेटाइटिस आदि हो जाती है। WHO की रिपोर्ट के द्वारा भारत की 1/4 संक्रमित बीमारियां दूषित जल के कारण ही होती है। अब भारत में जल संबंधित समस्याएं क्या हैं? मैंने पहले ही बताया था कि भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में कुछ समस्याएं, तो जल से संबंधित समस्याएं क्या है भारतवर्ष में? जल से संबंधित समस्याएं इस प्रकार हैं: जल उपलब्धता की समस्या।
धरातल पर उपलब्ध जल का मात्र 3% ही अलवणीय जल है। अलवणीय जल का मतलब ये हुआ कि धरातल पर 3% जल ही पीने योग्य है। समझ में आया? उपयोग की समस्या। जलापूर्ति, पेय और सफाई के साथ साथ जीवन की आधारभूत आवश्यकताएं हैं। वर्तमान में लगभग 90% नगरों में जल की आपूर्ति की जा रही है। गुणवत्ता की समस्या। भारत में जल प्रदूषण के साथ साथ जीवन की आधारभूत आवश्यकताएं हैं। वर्तमान में 90% नगरों में जल की आपूर्ति की जाती है। इसके बारे में मैं आपको अभी बता चुका हूं, क्योंकि 90% नगरों में पीने योग्य जल नहीं है। अब गुणवत्ता की समस्या की तरफ मैं अब ले चल रहा हूं कि भारत में जल प्रदूषण एक प्रमुख समस्या है, जिससे जल की गुणवत्ता में कमी होती है तथा अनेक बीमारियां उत्पन्न होती हैं, जैसे अतिसार, हैजा, पेचिश तथा क्षय रोग। ये सारी समस्याएं जल से होती हैं। यदि जल प्रदूषित आप पी रहे हैं तो ये सारी बीमारियां हो जाएंगी। और मैं पहले बता दिया हूं कि धरातल पर मात्र 3% पीने योग्य जल है। अब मैं ले चल रहा हूं जल प्रदूषण के बाद वायु प्रदूषण की तरफ। वायुमंडल में हानिकारक तत्वों की मात्रा का बढ़ना वायु प्रदूषण कहलाता है। वायुमंडल पृथ्वी का कवच है। वायुमंडल क्या है? पृथ्वी का कवच है। हमारे वायुमंडल में विभिन्न गैसें एक निश्चित अनुपात में पाई जाती हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि धूल, धुआं गैसें, कुहासा, दुर्गंध और वाष्प जैसे संदूकों की वायु में अभिवृद्धि से वायु प्रदूषण होता है, जो मनुष्यों, जंतुओं और संपत्ति के लिए हानिकारक होता है। जीवाश्म दहन तथा खनन से वायु में सल्फर, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, CO2, CO, Pb आदि प्रमुख प्रदूषक निर्मुक्त होते हैं। तो वायु प्रदूषण के प्रभाव क्या है? जब हवा प्रदूषित हो जाएगी तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? वायु प्रदूषण के प्रभाव इस प्रकार हैं। इसमें तांत्रिक, तंत्रीय यानी नर्वस सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम तथा सर्कुलरी सिस्टम से संबंधित विभिन्न बीमारियां उत्पन्न होती। कहने का मतलब तंत्रिका तंत्र, श्वसन तंत्र, रक्त संचार तंत्र से संबंधित बीमारियां किसके द्वारा होती हैं? यदि आपकी वायु प्रदूषित है। वायुमंडलीय प्रदूषण के कारण नगरों में कुहरे का निर्माण होता है, जिसे शहरी धूम्र कुहरा कहते हैं, हम लोग आग कहते हैं। ये किसके कारण होता है? वायुमंडलीय प्रदूषण के कारण होता है। वायु प्रदूषण के कारण अम्ल वर्षा भी होती है, जो फसलों के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। अब आता है ध्वनि प्रदूषण। विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न ध्वनि जब मानव की सहनीय सीमा से अधिक असहज हो जाती है तो उसे ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल के द्वारा मापा जाता है। ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव। ध्वनि प्रदूषण के निम्नलिखित कारण हैं: उद्योग, मशीनीकृत निर्माण तथा तोड़फोड़ कार्य, तीव्र चालित मोटर, वायुयान आदि से उत्पन्न ध्वनि ध्वनि प्रदूषण के महत्वपूर्ण कारक हैं। ध्वनि प्रदूषण के सभी स्रोतों में यातायात द्वारा उत्पन्न शोर सर्वाधिक योगदान देता है। समझ में आ रहा? ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव। तीव्र ध्वनि के कारण श्रवण शक्ति में कमी के साथ साथ मानसिक तनाव, चिड़चिड़ापन, हृदय रोग में वृद्धि, यूं सोचने की क्षमता में भी कमी है। इस प्रकार जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण,
के बारे में मैंने आपको बताया। अब मैं ले चल रहा हूं भू प्रदूषण। मानव एवं पशु मलादि विषाणु जीवाणु रोगवाहक विरलन कीटनाशक उर्वरक अवशिष्ट क्षारीयता फ्लोराइड रेडियोधर्मी पदार्थ प्लास्टिक इन सब कारणों से भू प्रदूषण होता है। इसमें अनुचित मानव क्रियाकलाप अनुपचारित औद्योगिक अपशिष्ट का निपटान पीड़कनाशी उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है जिससे भू प्रदूषण होता है, जिससे अन्न उत्पादन में कमी आती है। यदि प्रदूषित भू हो गया तो मनुष्य आने वाले समय में भोजन की कमी से समस्याओं से घिर जाएगा। इसलिए भू प्रदूषण को प्रदूषित होने से बचाने का उपाय करना चाहिए। ठीक मेरे प्यारे बच्चों।